नमस्कार दोस्तों, कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ हम फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, कोरोना से संक्रमित मरीजों के मिलने का रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि भारत ने कोरोना को हराने के लिए दिन और तारीख तय कर ली है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 73 दिनों में देश को कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। वहीं रूस ने एक और कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा कर दुनिया को हैरत में डाल दिया है। रूस का दावा है कि उनकी ये दूसरी वैक्सीन पहले से ज्यादा कारगर है। दोस्तों, इसके साथ ही हम आप लोगों को कोरोना टेस्ट के बारे में भारत के बनाए हुए रिकॉर्ड के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, इन खबरों के साथ हम कोरोना वायरस को लेकर चल रहे कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। वैक्सीन को लेकर दुनिया से आई 2 गुड न्यूज। दोस्तों, इस समय भारत ही नहीं पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भारत की पहली कोविड वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ रही है। दोस्तों, बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन 73 दिनों में आ जाएगी। ये वैक्सीन कोविशील्ड होगी, जिसका पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ट्रायल कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त में टीके लगवाएगी। वहीं अब रूस ने एक और कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूस ने कहा है कि उसने दूसरी कोरोना वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इस वैक्सीन में ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा जो पहली वैक्सीन में था। हालांकि पहली वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट को लेकर रूस की कड़ी आलोचना हुई थी। वैज्ञानिकों की माने तो रूस की इस नई वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर में पूरा होगा। भारत ने 10 लाख कोरोना टेस्ट कर बनाया रिकॉर्ड। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे की वजह है कि भारत लगातार कोरोना टेस्ट की रफ्तार बढ़ा रहा है और अब दोस्तों कोरोना संक्रमितों की जांच में भारत ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। आईसीएमआर ने बताया कि पहली बार एक दिन में 10,23,000 लोगों का परीक्षण किया गया। अब तक करीब 3,45,00,000 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही भारत सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। अब सिर्फ चीन और अमेरिका ही भारत से आगे हैं। अप्रैल की शुरुआत में रोजाना करीब 4 से 5,000 परीक्षण किए जा रहे थे, लेकिन आज करीब 250 गुना ज्यादा लोगों की जांच की जा रही है। कोरोना पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मात्र 14 दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ टेस्ट कर डाले हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन का ही इंतजार है ताकि इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सके। दुनिया के कई देश वैक्सीन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका की ड्रग कंपनी मॉडर्ना भी शामिल है। इस वैक्सीन के ट्रायल को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल 30,000 लोगों पर किया जा रहा है, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। और सबसे खास बात कि ट्रायल में शामिल होने के लिए अब तक 40% यानी कि 13,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में शामिल होने के लिए 18% ऐसे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है जो अश्वेत या अफ्रीकन अमेरिकन, लैटिन्स अमेरिकी, भारतीय और अलास्का के निवासी हैं। कोरोना को खत्म करने के लिए बना अनोखा मरहम। दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। इससे निजात पाने के लिए वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। वैक्सीन आने तक इसे रोकने के लिए दवा बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। इस बीच अमेरिका की एक दवा कंपनी ने एक ऐसा मरहम तैयार करने का दावा किया है जिसे लगाने से कोरोना वायरस संक्रमण को खत्म किया जा सकता है। इस मरहम प्रोजेक्ट से जुड़े एक वैज्ञानिक की माने तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर मरहम ने कोरोना वायरस सहित अन्य विषाणु संक्रमणों से बचाव करने, इलाज करने और उन्हें खत्म करने की क्षमता साबित की है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि लैब से मिली रिपोर्ट से पता चलता है कि T3X मरहम से इलाज के बाद संक्रमण फैलाने वाला कोई भी वायरस शरीर में नहीं पाया गया है। कोरोना पर सेना के डॉक्टर्स का बड़ा दावा। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन नहीं आने तक देश में कोरोना का इलाज दवाओं से ही किया जा रहा है। ये दवाएं कोरोना संक्रमितों की जान बचाने में मददगार साबित होती हैं। अब सेना ने दावा किया है कि देश में पहली बार पुणे के 4 मरीजों पर फेफड़ों में उत्पन्न फाइब्रोसिस और सांस लेने में परेशानी का इलाज एंटी फाइब्रोटिक दवाओं से किया गया है और ये प्रभावी रहा है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो थोरासिस साइंसेस के शोधकर्ताओं ने पाया कि ये पद्धति कोरोना मरीजों के इलाज में बहुत ही प्रभावी है। साथ ही कोरोना मरीजों के लंग्स फाइब्रोसिस के इलाज के लिए नई रणनीति है। हालांकि सेना ने कहा है कि ये शुरुआती नतीजे हैं और इस क्षेत्र में और शोध किया जा रहा है।
ताकि उन मरीजों की पहचान की जा सके जिन्हें इस पद्धति से फायदा हो सकता है। दिल्ली में कोरोना से मौत के मामले 75% घटे। दोस्तों, दिल्ली में एक वक्त ऐसा था जब वहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे थे। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा था। हालांकि अब दिल्ली वासियों के लिए कोरोना से जंग के बीच राहत की बड़ी खबर है। यहाँ कोरोना से मौत के मामलों में 75% से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। जुलाई महीने से ये सिलसिला जारी है। हर 10 दिन के अंदर कोरोना से मौत के आंकड़ों में कमी नजर आ रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के बीच कोरोना से 497 मौतें हुई हैं। इसके बाद 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच 329 मौत हुई है। यानी 10 दिन के अंदर कोरोना से होने वाली मौत में करीब 33% से अधिक की कमी देखने को मिली है। वहीं 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक के बीच 246 मौतें हुई हैं। यूपी के 11 जिलों में होगा सीरो सर्वे। दोस्तों, यूपी इस समय कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहाँ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और अब यूपी में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड का पता लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने प्रदेश के 11 जिलों में सीरो सर्वे कराने का फैसला किया है। अधिकारियों ने अगले हफ्ते से सीरो सर्वे के शुरू होने की उम्मीद जाहिर की है। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप है। लखनऊ के अलावा ये सर्वे कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, बागपत और गाजियाबाद में होगा। सीरो सर्वे से पता लगाया जाएगा कि संक्रमण कितने लोगों को हो चुका है। नतीजों के आधार पर यह माना जाएगा कि उस इलाके की कितनी आबादी संक्रमित हो चुकी है। साथ ही संक्रमण के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो गई है। बिहार में डीआरडीओ ने तैयार किया हाईटेक अस्पताल। दोस्तों, पटना में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आ रही है। आलम यह है कि अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, ऐसे समय में डीआरडीओ ने बिहटा में ईएसआई अस्पताल में 500 बेड का कोरोना अस्पताल तैयार किया है। इस अस्पताल में कोरोना वायरस के इलाज के लिए सभी जरूरी साधन मौजूद हैं। साथ ही मरीजों के लिए सारी सुविधाएं मुफ्त रखी गई हैं। इस अस्पताल में मरीज सीधे या फिर रेफर होकर भर्ती हो सकते हैं। यहाँ 125 गंभीर मरीजों को एक साथ भर्ती और इलाज करने की सुविधा है। इसके लिए यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात रहेंगे। यह अस्पताल रक्षा मंत्रालय के सहयोग से चलेगा। शुरुआती दौर में अस्पताल के लिए रक्षा मंत्रालय ने पटना एम्स के विशेषज्ञों से मदद मांगी थी। 500 बेड के इस अस्पताल में 375 सामान्य मरीजों के लिए भी बेड लगाए गए हैं।